हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस एंड आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं सचिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर फोर्थ अब हम शुरू करेंगे आज, और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले एक बार हमें पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है। A quadratic equation in the variable x is an equation in the form of, जो quadratic equation है द्विघात समीकरण, वो किसकी फॉर्म में होता है? ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर a और b और c क्या है? रियल नंबर्स है, बट कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं, रेशनल इरेशनल, वो सभी किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो जैसे इसमें सबसे मेन चीज हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो ये ए है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इसका हम एग्जांपल ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 5x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4d इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए बी सी, और इसने जो मेन कंडीशन बताई थी कि बी और सी है वो जीरो हो सकते हैं मे बी, बट क्या जीरो नहीं होना चाहिए? आपका जो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलो अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको चेक करना है और बताना है कि वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब सीधी सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बतानी है तो उसके लिए किस फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इसकी फॉर्म में आना चाहिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला अभी आपको ध्यान रखना, मैं साइड में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्पेस है तो फिलहाल। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, एक ही बात है। अभी इसको सोल्व कीजिए। ए प्लस तो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है वन का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू वन, तो कितना आ गया हमारे पास? 2x। ए की दो जमा बी की दो जमा 2ab। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले दो को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो दो को x से करेंगे 2x, माइनस का साइन है, 2 3 जा या 2 तिया 6। अब देखो इसको क्या होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इधर एक साइड में लेके आएंगे, इधर प्लस का है तो साइड चेंज में क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 है ऑलरेडी, 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल होता है? जीरो के। अब यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वेयर, 2x से 2x कैंसल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और 1 प्लस 6 7 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस क्या था हमारे पास? ए एक्स स्क्वेयर और बी एक्स मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस 7, तो ये आपकी क्या आ गई? इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है वो आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे ए कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट वन देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। देखो सबसे पहले इसको एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एज इट इज। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का आपको ध्यान रखना है। 2 3 जा
6, बट साइन किसका है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बट माइनस माइनस क्या होगा आपका मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स 2x। अब देखिए एक साइड में सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, -6 है साइड चेंज में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस, तो कितना हो गया 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी किसकी फॉर्म में आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा यस। तो अभी तक जो दोनों पार्ट किए दोनों का आंसर क्या है एक्स, सॉरी यस। नेक्स्ट देख लीजिए, अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट में तो हम क्या करेंगे इनको सोल्व आउट करेंगे, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई मल्टीप्लाई। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 1x 1 लिखेंगे नहीं तो x, -2 को x से करेंगे -2x, फिर -2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ पे देखो x को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी x की पावर 2, x इंटू 3 3x, फिर -1 को x से करेंगे -x, -1 को 3 से करेंगे 3 1 जा 3, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। मीन्स आपको जो साइन है वो ध्यान रखना है बिल्कुल प्रॉपरली। एक्स स्क्वेयर 3x -x -3। अब देखो यहां से भी आप कैंसिल कर सकते हो, अब एक्स स्क्वेयर है वो साइड चेंज होके आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या होगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अभी हमारे पास क्या बचा, या आप यहाँ पे भी क्वेश्चन है वो फिनिश कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो पावर 2 है वो तो क्या हो गई कट हो गई ना। अभी चलो फिर से पूरा कर लो चाहे बेशक, 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पे 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3। अब क्या होगा -x साइड चेंज होएगा तो माइनस का 2x, -2 साइड चेंज में आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, 2 और 1 3x, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर नो होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे अगर हम ऐसे हम लिख नहीं सकते a इंटू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसने पहले कंडीशन दे रखी है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका नो। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है वो सिमिलर है पार्ट थर्ड के, इसमें भी सेम एज क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को किससे 2x प्लस 1 से, और फिर इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइड क्या कर देंगे चेंज। सेम एज थर्ड, फोर्थ भी सिमिलर है और फिफ्थ भी सिमिलर है, बस आपको ये चेक करना है कि इसका आंसर यस है या नो है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में बता देना, इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है ये आपका एज अ होमवर्क मैंने दिया है, आप ट्राई करोगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए ना। अभी नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं या इधर भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये वाला एज इट इज रखेंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a स्क्वेयर प्लस बी, ये हमारे पास क्या है a, ये क्या है b, b का स्क्वेयर कितना होगा 2 का स्क्वेयर 4 प्लस का साइन माइनस 2ab, 2 इंटू 2 गुणा में x गुणा में 2, तो 2 दूनी 4x, ये हो गया। एक्स स्क्वेयर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x, इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। भी प्लस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो फिर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो गया कैंसिल, चाहे तो इधर भी आप कट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि साइड चेंज में आएगा, ये माइनस का होगा। अब जैसे ही x की पावर 2 आपकी खत्म हो गई, अब हमारे पास पावर 2 नहीं है, तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है
पावर 2 है वो ऑलरेडी कट हो गया और इसको हम की ऐसे हम मेंशन नहीं कर सकते कि 0 इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इसको आगे आप सॉल्व करो या ना करो, आंसर आपका क्या रहेगा? नो। क्यों रहेगा नो? क्योंकि इसमें किसके अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठ रही है सर, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूले जो आ रहे हैं ना वो लर्न कर लेना, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले के फिर कुछ होगा ही नहीं, आगे क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे हमारे, है ना। अब नेक्स्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। वैसे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पे देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना, ये a प्लस बी का होल क्यूब, और इसमें क्या है, क्या होगा फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वेयर बी, और फिर इसको इससे करेंगे तो 3ab स्क्वेयर। सेम बात है, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या भी हो सकता है यहाँ पे यूज, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ए की दो घटा बी की दो का क्या हो जाएगा, ए घटा बी गुणा में ए जमा बी। तो ये भी आपका हो सकता है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, चाहे तो आप क्वेश्चन में लिख भी सकते हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो इसी के फॉर्म में हमें करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की क्यूब मीन्स एक्स की क्यूब, बी की क्यूब दो की क्यूब, दो गुना में दो गुना में दो कितना हो जाएगा 8, प्लस 3ab, 3 इंटू में ए क्या है आपके पास x है और b क्या है 2 है, और x प्लस 2। इसको सोल्व करते हैं, एक साइड का लेके चल रहे हैं आप, ये ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास, उसको एक बार बाद में करते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो ही गया था, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में हमारे पास x जमा 2, x की क्यूब जमा 8 जमा ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वेयर, और 6 2 जा 12x, इतना हो गया हमारे पास। इसको अरेंज कर लीजिए पावर के अकॉर्डिंग, x की क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 8। इधर हमारे पास क्या था 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 2x को एक्स स्क्वेयर से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ही हो जाएगा 2x की पावर क्यूब माइनस 2x, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जब बेस क्या हो, सेम हो। अभी देखिए एक साइड में ले जाइए, अब देखो यहां पे भी क्लियर आपको दिख रहा है कि पावर कितनी है 3, 2 में से 1 पावर जाएगी तो भी आपके पास क्या बचेगा, x की पावर क्यूब, x की क्यूब बचेगी। हमारी जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो पावर जब 3 आ जाएगी तो इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं होगी। तो इसमें भी अगर आप कंप्लीट सोल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आंसर विल बी नो। इसका आंसर नो है क्योंकि पावर इसमें क्या है 3 है, क्यूब है, और हमें चाहिए स्क्वेयर में। सोल्व कर लीजिए, 2x की क्यूब इधर ले जाइए इनको, अब की बार इधर ले जाते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर एक्स की क्यूब साइड चेंज में जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वेयर, ऑलरेडी वहां पे माइनस का 2x है, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12x, और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व अगर करेंगे तो फटाफट देखो, एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर, 12 और 2 14 माइनस 14x माइनस 8। आंसर लिखना है आपको क्लियरली नो, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट फुलफिल द कंडीशन। जो हमारे पास कंडीशन है उसको फुलफिल
नहीं कर रहा है तो आंसर विल बी नो। यहाँ से फॉर्मूला है वो हमें पता चल गया। इस तरीके से आपको प्रॉपरली ये करना है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स की क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब है, फिर यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, कौन सा यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब। सो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, या इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, -3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab², आपकी मर्जी है। चलो सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद आपका आता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 का घन क्या होता है 8, माइनस 3ab, 3 इंटू में a क्या है x और b क्या है -2, तो ब्रैकेट में लिख लेना -2, साइन का जरूर ध्यान रखना है। फिर a माइनस बी, तो क्या आपके पास x और माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और 2 भी है, वो आपका किसका है, माइनस का है। इधर देख लीजिए, x की क्यूब -8, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस का 6x हो जाएगा, और इधर हमारे पास है x प्लस 2, x³ माइनस 8 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को x से करेंगे 6x², 6 2 जा 12, 12 और x साथ में आएगा। इधर हमारे पास क्या क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पे भी x की क्यूब, यहाँ पे भी क्या है आपके पास x की क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, x की क्यूब से x की क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि साइड चेंज में आएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, -4x² माइनस x प्लस 1, इधर ले, ये प्लस का 6x² है तो -6x² प्लस का 12x है तो माइनस का 12x, माइनस का 8 है तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 6x² माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, कितना हो गया 10x की 2, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 1x और 12x 13x, और 8 और 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि जो स्क्वायर है, ठीक है, वो कभी माइनस में नहीं होता, तो इसको माइनस से डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा 10x², ये प्लस का हो जाएगा 13x और माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर क्या होगा, यस। क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जो पावर 3 थी वो कैंसिल हो गई, अब हमारे पास किस में आ गई, पावर 2 के अंदर आ गई। ये बिल्कुल सिंपल थे, फॉर्मूला का ध्यान रखना है, जो इसमें a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का यूज हुआ है, a की क्यूब माइनस प्लस बी की क्यूब, और वहां पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था बट उसको हमने डायरेक्ट कर दिया, यूज नहीं किया था। और दो और थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें अच्छे से प्रॉपरली करना है, स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम वाले जो सम होते हैं, सबसे पहले क्या समझनी है हमें, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझ आ गई, क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाने हमें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लंबाई है प्लॉट की मीटर में है, इज वन मोर देन, कि एक ज्यादा है, देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, कि जो इसकी चौड़ाई है उसके डबल से एक ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट की लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है, दोनों चीजें आपको इसमें क्या करनी है, फाइंड आउट है वो करनी है। चलो रहने देते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे इधर ही बना लेते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। यहाँ पे क्या होती है, लेंथ, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ब्रेथ, ए बी सी डी। ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब उसने क्या कहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन हमारे पास, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द, कि जो लेंथ है वो एक ज्यादा है किससे, डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब डबल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रेथ एज्यूम करोगे, क्या होगी, एक्स मीटर। जो ब्रेथ है वो क्या मान ली हमने, एक्स मीटर, और लेंथ की कंडीशन उसने क्या बताई कि उसके डबल से, कि एक्स के डबल से क्या है, एक ज्यादा है, एक्स के डबल से एक ज्यादा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टू एक्स प्लस 1 मीटर, ये आपकी क्या होगी, लेंथ। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, लेट्स ब्रेथ ऑफ प्लॉट। अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो बनाना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है, और पेपर में चेकर को भी ये लगता है कि हाँ भाई बच्चे को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में फुल नॉलेज है। ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या होगी, एक्स मीटर, और उसके बाद लेट लेंथ, लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगी, क्योंकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, 2x प्लस 1 मीटर। अब हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले लिखेंगे, गिवन है एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एरिया हमारे पास कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कीजिए, एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है, एरिया कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर है, तो इस प्लॉट का क्या होगा फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर का, कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ हमारे पास 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 528। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, 2x, एक को x से करेंगे तो क्या हो गया x, और इधर अगर साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस का था, साइड में आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब उसने सबसे पहले किया था कि इन द फॉर्म ऑफ, आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तो आ गई, सिंपल, क्योंकि इसने बोला भी यही था, है ना। बट इसमें हम आगे जाएंगे, क्योंकि इसने ये भी कहा है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, कि आपको लेंथ भी निकालनी है और ब्रेथ भी निकालनी है। अब दो तरीके से आप लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हो, या तो जो फॉर्मूला है जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई में 2a, या तो वो फॉर्मूला लगा के आप सम निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करके सम निकाल लीजिए, इसके फैक्टर करके। तो चलो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। अब हमारे पास कितना है, 528, तो क्या करेंगे, 528 के आप क्या निकालोगे, फैक्टर, 2 से डिविजिबल है, तो देखो यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो मैथ्स में ना भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नहीं होता, स्टेटमेंट आपको समझनी है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो नंबर है वो तो सेम ही रहेंगे, हिंदी में भी वही रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बस। 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 11 1 कम 11। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं। अच्छा इसमें ये भी पता है ना कि जो मल्टीप्लाई है वो तो कितनी आनी चाहिए, 528, और या प्लस या माइनस करे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो अभी देखो 11 3 जा 33, और ये कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, ठीक है 16। अब आपको है ना, मैंने एक चीज ये बताई है कि अब देखो कि अगर इनको, अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं आएगा, 1 है वो नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 528 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 528
8 से। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 508 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1056। कितना होगा 1056। तो अब हम करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्योंकि चेक भी करेंगे ना कि भाई ये इससे फैक्टराइजेशन वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहां पे सिर्फ फैक्टर करने के लिए बॉक्स में इसको ले लेना, हमारे पास अब क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 1056 इज इक्वल्स टू 0। ये सिर्फ हमने क्या किया है फैक्टराइजेशन करने के लिए। जब आप 1056 के जब करोगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये सेम आ गया, तो एक और बढ़ जाएगा, हमारे 33 और 16 थे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो दो फैक्टर बनेंगे, एक 33 और एक 32। अब हम कैसे मेंशन करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा हम प्लस वाला ही लेंगे, 33x माइनस का 32x, माइनस का कितना आ गया हमारे पास 32x, और माइनस में हम ये लिखेंगे क्या 528। चलिए इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, तो हमारे पास आ गया 2x, इधर बच गया 33। अब यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे जो दोनों में जो माइनस है तो ये माइनस कॉमन लेना है ताकि हमें सेम हो जाए। अब ये डिविजिबल किससे, ये भी 16 से, ये भी 16 से है, तो 16 2 जा 36, x एज इट इज, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या क्या है जो सेम है वो एक लिखने हैं, 2x प्लस 33 और एक आ गया x माइनस 16। अब इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज का ध्यान रखो कि इसमें कभी भी लंबाई चौड़ाई या जो उम्र है वो नेगेटिव उसमें नहीं आती है। जब हम इसको 2x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये शुरू में क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब बचा हमारे पास क्या है x माइनस 16, क्या बचा हमारे पास x माइनस 16, तो इसको देखो x माइनस 16 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 16। तो अभी हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था, ब्रेथ कितनी ली थी x, तो हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 16 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 2 जा 32 और 133 मीटर। तो क्या हो जाएगा आपका, और जब 33 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा 528। तो ये हमने फाइंड आउट कर दी लेंथ और ब्रेथ। और एनसीईआरटी में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वो कहां तक छोड़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तक लाके, लेकिन इसने ये भी पूछा कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेंथ है वो 33 मीटर आ गई, ब्रेथ है वो 16 मीटर आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स आपको पता है कि जीरो के साथ जीरो इंक्लूडेड होती है, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर, जो होल नंबर है वो सभी इसमें आते हैं, रेशनल भी आते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि दो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार, दो लगातार जो नंबर आते हैं वो भी क्या होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर उनकी प्रोडक्ट अगर उनको गुणा करते हैं तो कितनी आती है 306, कितना आती है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आएगी 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, सेम एज हमें वो इंटीजर भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो इंटीजर को एज्यूम करते हैं कि लेट फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया x, मैंने बताया कि इंटीजर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। यहां पे मेंशन कीजिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट के अनुसार, प्रश्नानुसार। उसने क्या कहा कि दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 306, तो हम यहाँ पे करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306, मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 x, और इधर आएगा तो माइनस का 306 इज इक्वल्स टू
0। तो एक कंडीशन हमने क्या कर दी है भाई, सेटिस्फाई हो गए एक कंडीशन से कि क्या उसने क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। बट उसने क्या भी कहा है कि वो इंटीजर्स भी फाइंड आउट करने हैं, वो भी करने हैं। तो आप क्या करोगे, 306 के क्या कर लोगे, फैक्टराइजेशन कर लोगे। रफ वर्क में गए कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब किससे होगा, 3 से ही 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17, एक 17 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो दो फैक्टर बन गए, एक तो 18 और एक 17। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो बड़ा है वो प्लस का लेंगे हम, एक्स स्क्वेयर जमा 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देख रहे हो ना कि 18 में से 17 गया तो क्या आ गया, प्लस का x, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 306 आ जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x जमा 18। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, लेकिन इसमें प्लस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें क्या मैच हो रहा है, दोनों किससे डिविजिबल है, 17 से, तो 17 बाहर आ जाएगा, 17 1 जा 17, 17 एकम 17 और 8 जा ये गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 18 क्योंकि ये सेम है, एंड x माइनस 17। अब उसने कहा था कि पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, तो चलो आगे देखते हैं। अब इनको हम किस में लेके चलेंगे, इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। ये तो क्या हो गया, माइनस 18, नेगेटिव तो कहा ही नहीं, ये तो कैंसल, ठीक है, कि नेगेटिव आ गया। x इज इक्वल्स टू 17, ये आपका कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब हमारे आ जाएगा कि जो फर्स्ट इंटीजर है जो हमने एज्यूम किया था वो तो कितना हो गया 17, और सेकंड x प्लस 1 था ना, सेकंड इंटीजर वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें पुट करोगे x प्लस 1 में तो 17 जमा 1 बराबर है 18। तो दो इंटीजर आ गए, एक आया आपका 17 और एक आया 18, कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 306। तो आपको आगे तक